खुल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं, एटीएस के सेंटर खुलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे मंशा समझ रहे हैं क्या है आप? क्या जो अभी मंशा हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे, हाँ। वही इनकी सोच है। एटीएस के सेंटर से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्पताल, यूनिवर्सिटी, ये सब भी खोल दीजिए। और ये कौन नहीं जानता कि मुस्लिम समाज को तो टारगेट करना ही चाहते हैं आप लोग। ये कौन नहीं जानता इस बात को कि किस तरह का डर और भय का माहौल आप पैदा करना चाहते हैं वहां। आप ये बता के सीधा कि हम एटीएस खोल रहे हैं, सुरक्षा कौन सी जगह आपको चुननी है सब लोग जानते हैं, लेकिन आप उसके पीछे की मंशा किसी को बताना नहीं चाहते। क्या मंशा है? संभल को आप अरे क्या मंशा है? यूज करना चाहते हैं। क्या मंशा है? संभल को आप जिंदा रखना चाहते हैं चुनाव तक। अरे क्या मंशा है? रोजगार पैदा करना विजय राठी, क्या मंशा है? यूनिवर्सिटी बनाना नहीं चाहते। आपके सांसद ने कहा कि एटीएस दफ्तर की कोई जरूरत नहीं है संभल में। हाँ, जरूरत है ही नहीं। बताओ क्या जरूरत है वहां? क्यों नहीं जरूरत है? आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग ही तो गुंडागर्दी वहां कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के प्रायोजित अफसर वहां नहीं, विजय राठी, मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। विजय राठी सुनिए, विजय राठी सुनिए, मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा, लेकिन जहां से अलकायदा, हिजबुल, आईसिस, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान, सिमी के लोग मिल जाएं, आप कह रहे हैं वहां एटीएस का सेंटर नहीं खुले? ये सारे भाजपा के हैं, भाजपा की प्रायोजित कहानी है, इसीलिए वहां से कुछ भी निकल सकता है। अच्छा, जो चाहो वहां से मर्जी निकाल लो। हाँ, जब अपना कोतवाली सैया हो तो फिर डर किस चीज का? कुछ भी निकाल लो। ठीक है शिवम त्यागी, लेकिन शिवम त्यागी ये कह रहे हैं आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आईसिस, हरकतुल, तमाम के संगठन के लोग वहां मिल जाएं। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, समाजवादी का जो बिजली चोर सांसद है उसको डरने की जरूरत नहीं है। वो जो बर्क है उसको कह दिया जाए कि एटीएस बिजली चोरी में नहीं पकड़ती तो वो सेफ है। लेकिन अगर कोई इस देश के खिलाफ और इस देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा या इस देश में या प्रदेश में कोई भी दंगा करने की कोशिश करेगा तो उस पर एटीएस कार्रवाई करेगी। और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का काम ही है कि इनइक्वालिटी ना हो। क्यों संभल में एटीएस की चौकी चाहिए? सन 47 से 50 के बीच में संभल में मुस्लिमों की जो आबादी थी वो 55% और हिंदुओं की आबादी 45% थी। आज 2024 और 25 की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू अप्रोक्सीमेटली 17% हो गए और मुस्लिम जो है अप्रोक्सीमेटली 83% है। हिंदुओं को जमीन खा गई, आसमान निगल गया। वो क्या हो गया? पलायन हुआ तो क्यों हुआ? अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में अगर हिंदू जो है 45% से घटकर 17% रह जाएगा मात्र 70 साल के एक पूरे स्ट्रेच में, तो आने वाले 20 साल में तो वहां दिखेगा ही नहीं। इसलिए वहां एटीएस की पुलिस चौकी चाहिए। बाकी बिजली चोरों को डरने की जरूरत नहीं है। समाजवादी के सांसद बिजली चोर को कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिजली चोरी से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आता हूं, एक और विषय बहुत साफ है। एटीएस से सिर्फ वही डरेगा जो इलीगल एक्टिविटीज, देश के खिलाफ काम या फिर आतंकवाद, इन जैसी चीजों में संलिप्त हो या इनको संरक्षण देता हो। बाकी आम आदमी को तो एटीएस से सहूलियत है भाई। मैं तो कहता हूं नोएडा है, नोएडा में हो जाए या कहीं और, मैं तो कहता हूं मेरे घर के बराबर में हो जाए, क्या परेशानी है भाई? मैं तो कहता हूं बहुत ही सुरक्षा की नजर है। वहां पर चोर, परिंदा, आतंकवादी पर ही नहीं मार सकता, लेकिन जो पर नहीं मार सकते दर्द भी उन्हीं को एटीएस की चौकी से। अब ये वर्ग को दर्द क्यों है, समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों है एटीएस से, भगवान जाने। मैंने तो सुना था ये पॉलिटिकल पार्टी चलाते, कहीं कुछ और तो नहीं चलाते, लेकिन ये बेहतर जानते होंगे। विषय बहुत साफ है। जिस तरह की पॉपुलेशन इनइक्वालिटी वहां पर हुई है, जिस तरीके से 1950 के बाद से 2025 में 45% से घटकर हिंदू 17% रह गया है मात्र, जिस तरीके से वहां पलायन हुआ है, जिस तरीके की संवेदनशील स्थिति हमेशा संभल में रही है। देश में कहीं भी कुछ होता था सबसे पहले दंगा वहां शुरू हो जाता था। इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर जो चौकी है वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश एक तरीके से अगर देखा जाए तो हो ही चुकी है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो स्थिति वहां पर रही है उसको देखते हुए चौकी बनाई जा रही है, मांग ली गई है। चंद्रमोहन जी, पुलिस एटीएस महानिरीक्षक ने ऑलरेडी जगह मांग ली है और अब वहां चौकी स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, अगर एटीएस खुल जाए, कहीं थाना खुल जाए, तो ये मुस्लिम टारगेट पर कैसे आते हैं? नहीं, बिल्कुल एटीएस खुलना चाहिए। एटीएस खुलने के बाद देखो, अभी शिवम त्यागी जी ने कहा एटीएस खुल रहा है, बिजली चोर बोला, तो चोर है। कोई वोट चोर भी करता है, लेकिन उसे लोग कहते हैं गद्दी छोड़ो, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ता, वोट जरूर चोर करता है। अब एटीएस का ध्यान वहां नहीं जाता। अब ये अलग बात है कि भी एटीएस ध्यान वहां क्यों नहीं देती।
लेकिन बताओ। देश के अंदर आवाज जरूर है कि वोट छोड़, अरे, गद्दी छोड़। इलेक्शन अच्छा, कमीशन और एटीएस में फर्क है भैया, बताओ इनको कोई जरा। बाराबंकी के अंदर ये बताओ, ये राहुल और लॉजिक से जो ये लॉजिक निकाल के लाए अभी से हो। उछलो मत, अभी शिवम नहीं, त्यागी नहीं, जी अभी बीच मत में ना उछलो, बोल, बीच में ना बोल, अभी नहीं मत भैया। उछलो, अभी तो नहीं, वोट चोरी का मामला इलेक्शन कमीशन जल्दी मत गर्म हो यार। और देश के साथ इतनी जल्दी मत आतंकवाद बोलो। करने का मामला चोर तो एटीएस। चोर है, चाहे आप वो समझ वोट रहे हैं चोर दोनों में हो, फर्क क्या है? या वो बिजली चोर हो। अच्छा, लेकिन अच्छा, बिजली चोर और आतंकवादी भी एक जैसा ही होता है? वोट चोर गद्दी नहीं छोड़ रहा। अच्छा, बिजली चोर और आतंकवादी एक जैसा ही होता है? ये देश का मुद्दा अरे है। भाई, अब अभी आगे बीच में सुनते ही नहीं अपनी बिल्कुल भी। अपनी ट्रम में बोल देना। नहीं, नहीं, अपनी ट्रम में तो मैं बोल दूंगा। इतना नहीं। अच्छा, एक मिनट मैं आप अपनी ट्रम में जो बोल रहे हैं, ये ट्रम एक में बार आप चंद्रमोहन जी को बोल अपनी रहे हैं। बात पूरी होने दीजिए। चंद्रमोहन जी सुनिए, आपको अपनी पॉलिटिक्स से अपना एजेंडा चलाना है सर, चलाइए। ऐसा है, आप वोट चोरी को आप लेकर जो जैसे बोलना है आप बच्चे बोलते ये कर रहिए, सकते हैं और लेकिन कुछ आपसे नहीं एक लाइन का कर सवाल था, सकते उसका जवाब पहले दे दीजिए। बच्चे होते हैं वो और सवाल ये है बीच में कि सब एटीएस का सेंटर खुलने से मुस्लिम टारगेट पर कैसे, या तो बोल दीजिए गलत बोला बर्क ने। देखिए, ये जवाब तो अभी वो समाजवादी पार्टी के आदमी दे ही रहते हैं, लेकिन मैं ये तो पूछ लूं कि बर्क, बुर्का, अजान और मुसलमान देश में हो रहा है और देश के अंदर लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, और मित्र को कहीं पर 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जगह मिल रही है 1 रुपए की लीज के ऊपर, तो किसी और को भी दे दी जाए। बाराबंकी के अंदर, श्रीराम यूनिवर्सिटी के अंदर, अरे अगर चंद्रमोहन जी देश पहले के बताइए, नौजवान बर्क ने सही कहा या कुछ गलत कहा? मांगे, तो उसके ऊपर पुलिस बर्क ने सही कहा या गलत कहा? मैं ये आपसे अरे पूछ पहले रहा हूं, आप ये बता दीजिए कि वो 1 रुपए की लीज पे जगह मिली, वो सही मिली कि आपसे गलत? पूछ रहा हूं, एटीएस खुलने से 1 मुस्लिम रुपए टारगेट की पर जो आते हैं जगह कि नहीं मिली, वो आते देश हैं? का मुद्दा है। वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये देश का मुद्दा है। हाँ, देश का और मुद्दा जो वर्ग का जो मुद्दा जिसको आप उठा रहे हो, अरे वो स्टेट भैया, का मुद्दा आज है। उसका जो संभल का समाजवादी मामला करेंगे, है। समाजवादी बात करेंगे। संभल, एटीएस, उत्तर प्रदेश, समझ में आ रहा है कुछ? हिंदुओं का पलायन, घटती जनसंख्या, इस वजह से एटीएस की यही- चौकी, इस पर सवाल जवाब है। ऐसा ये रट्टू बन के देखिए, नहीं आना होता है कि बस एक ही चीज को रिपीट करते रहो, शिवम करते रहो तो त्यागी सच हो जैसे जाएगा। पत्रकार, बोलिए, चलिए अगली 1 मिनट आपका आज समय कुछ हो शुरू गया होता है। है। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, मैं आता हूं बीच में। ये तो आज आपकी कुछ हो गया है डिबेट दिख रहा चंद्रमोहन जी, आपको ये तो शिवम त्यागी दिख आपको रहा है। पत्रकार दिख रहे आप हैं। जैसे बच्चे कब कूद पड़ते हैं शिवम और त्यागी कूदने के आपको आज बाद पत्रकार बच्चे दिख रहे हैं कि डिबेट शिवम कर त्यागी देते जैसे हैं। पत्रकार। भाई, शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के एक तेजतर्रार प्रवक्ता है, आप उनको काहे पत्रकार बना रहे हैं भाई? इसलिए वो तेज तरार पत्रकार गोदी मीडिया कह रही है, वो आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकार अरे मैं तो आपको भी तेज तर्रार नेता बोलता हूं, इसलिए मजबूरी में उनको मैं कहना तो पड़ रहा है, आपको भी क्योंकि तेज रोल तो तर्रार बदला नेता हुआ है। बोलता हूं। पत्रकार तो मैं आप हैं विजय क्या? राठी को अगर भी आप होते- समाजवादी पार्टी का अगर एक आप तेज होते तो तर्रार आप प्रवक्ता इंटरेक्ट बता रहा करते ना हूं। इस बात को। शादाब आप भी इंटरेक्ट MIM के थोड़ा बहुत करो, फिर तेज आपको तर्रार प्रवक्ता है। फिर आपको पत्रकारिता बहुत सिखाएंगे, जोरदार फिर आप तरीके से कहोगे अपनी मुझे बात रखते हैं। पत्रकारिता मत सिखाओ, शिवम त्यागी फिर को आप कहोगे मुझे हिंदू पत्रकारिता मत सिखाओ। अब आपके पास विपक्ष का हर नेता पत्रकारिता सिखा के जाता है, लेकिन आप अरे सीखते भाई, ही नहीं। फिर वही बात है, दिक्कत यही आप है सीखते ही नहीं। कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाएगा। यही दिक्कत है चंद्रमोहन जी, और ये कॉमन सेंस अप्लाई कर लीजिए, दिक्कत दूर हो जाएगी। पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, आप सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। अब फिर आप देने विपक्ष लगे तो पेशेंट मोरल पूछ रहा है टीचिंग, कि वो देने लगे लीज में मोरल जगह टीचिंग। मिली, उस पे बात कर लो। नहीं, आप देने विपक्ष लगे पूछ मोरल रहा है कि टीचिंग की देश का क्लास। युवा रोजगार मांग रहा है, हाँ। उस पे बात कर लो। हाँ। विपक्ष ये पूछ रहा है कि देश के अंदर कौन से लोग लगातार देश छोड़ और के जा विपक्ष रहे हैं, मुस्लिमों क्यों को छोड़ के भड़का जा रहा हैं? है।